हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अपना छोटा सा सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें रहा करती थी। वो हर सुबह सूरज निकलते ही उड़ जाती और सारा दिन दाने चुगती और अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके लाती। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रही थी और उसी पेड़ के ऊंचे डाल पर एक कालो कौवा भी रहा करता था। कालो कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो ना तो खुद मेहनत करता और ना ही दूसरे पक्षियों को मेहनत करने देता। उसकी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया जब मेहनत करती तो वो उसे देखकर खूब मजाक बनाता और कहता, अरे टुनटुनी, तुझे देखकर तो मुझे रोज बहुत हंसी आती है और तरस भी आता है तुम पर। तुम इतना क्यों मेहनत करती हो? अरे थोड़ा मजे करो और आराम करो और देखो, मैं तो इतना मेहनत नहीं करता फिर भी मैं कितना खुश हूँ। तुम इतना मेहनत करके भी हमेशा परेशान ही रहती हो। अरे तुम्हें तो मुझसे सीखना चाहिए। मुझे देखो, मैं तो किसी भी पक्षी का दाना चोरी करके खा लेता हूँ। क्या फायदा इतनी मेहनत करके दाना चुगने जाओ और फिर तो दाना खत्म ही हो जाता है। फिर जाओ, मुझसे तो नहीं होगा इतना मेहनत। मैं ही बहुत अच्छा हूँ, चलो। टुनटुनी चिड़िया कालो कौवे की बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, कालू भाई, अभी आपको लगता है कि मैं मेहनत करके अपना समय जाया कर रही हूँ, परंतु ये सच नहीं है। मेहनत करने से ही हमारा पेट भरता है, चोरी करने से नहीं। कहीं से एक बिल्ली आई और वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँची और उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर दो दो घोंसले हैं। बिल्ली बहुत चालाक थी और बहुत भूखी भी। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मुझे दो दो पक्षियों के नरम नरम मांस खाने को मिलेंगे। वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया। फिर बिल्ली जोर से म्याऊ करते हुए बोलती है, मियाऊ मियाऊ। सुनो प्यारे पक्षियों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं किसी पक्षी को नहीं खाती। बस आप दोनों को देखा तो सोचा कि ये दोनों पक्षी तो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आप दोनों से दोस्ती करने चली आई। आप लोग डरो मत, नीचे आओ, मियाऊ। टुनटुनी चिड़िया तो पहले से ही सावधान थी। उसे बिल्ली पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह बोलती है, अच्छा बिल्ली मौसी, आप मुझसे दोस्ती करने आई हो तो आप वहीं नीचे रहो। मैं यहीं ऊपर घोंसले से ही बात करूंगी। जरा मैं भी तो देखूं अपनी बिल्ली दोस्त को कि ये सच में मुझसे दोस्ती ही करने आई है ना। परंतु वहीं पर कालो कौवा भी बैठा हुआ था। वह अपनी अकल पर बहुत घमंड करता था। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, तू तो सच में डरपोक है। अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या? बिल्ली मौसी सच में बूढ़ी हो गई है और वो सच बोल रही है। वो हम लोगों से दोस्ती करने आई है। चल नीचे चल, तू डर मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं करेगी बिल्ली मौसी। फिर कालो कौवा खुद उड़कर पेड़ के नीचे चला जाता है और बिल्ली के पास बैठ जाता है। फिर जैसे ही कालो कौवा बिल्ली के पास जाता है, फिर बिल्ली ने झट से झपटा मारा और कालो कौवा झपाक बिल्ली के पंजे में फंस गया। और फिर बिल्ली बोली, अब बता कौवे, बहुत होशियार समझता है ना खुद को तू। अब बता तू मेहनत करे या चोरी, क्योंकि अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कालू कौवा तो डर का मारा कपकपा उठा। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, देखा कालू भाई, मेहनत से कमाया हुआ दाना हमेशा सुरक्षित रहता है, परंतु इतनी जल्दी अनजानों पर भरोसा करना और आलस हमेशा हमें नुकसान ही देता है। बिल्ली ने कालू कौवे को छोड़ दिया क्योंकि टुनटुनी चिड़िया ने तो चिल्ला चिल्ला कर पहले ही जंगल के सारे पक्षियों को बुला लिया था। बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा बदल गया और अब वो टुनटुनी चिड़िया के साथ
मेहनत करने लगता है और फिर दोनों साथ में ही दाने इकट्ठे करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, आलस और कामचोरी से हमेशा हमें नुकसान ही मिलता है, परंतु वहीं अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें तो जीवन में हमें सफलता ही मिलती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। हरियाणा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बूढ़े सास ससुर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने लहराते फसलों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है। अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरे भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी और इस बार मैं सारे ही भिंडी की फसलों को बेचकर अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रख लूंगा, ताकि मुझे दोबारा उस लालची चंदूलाल सेठ से कर्ज न लेना पड़े। अरे बहू, टुनटुनी बहू, अगर भोजन हो गया हो तो तू जल्दी से लाकर मेरे बंटी बेटे को दे दे, वरना ये फिर से किसी दूसरे काम पर चला जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ भोजन। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को भोजन दे देती है। अरे टुनटुनी बहू, तू मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखा कर। देख तो जरा कैसे सूख कर कांटा हो गया है। अब मैं क्या करूँ माँ जी? मैं तो दिन रात इनको समझाती रहती हूँ कि खान पान का अच्छे से ध्यान रखो, परंतु नहीं, इनको तो हमेशा फसलों का ही चिंता सताता रहता है कि बस सही सलामत हमारा फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग इस सवाल का जवाब देकर हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अकेले अपने घर में बैठा ही होता है कि तभी उसका पिता वहाँ पे आता है। अरे पिताजी, इस बार तो हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। भिंडी तो एकदम लहरा रही है, बस अब कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और फिर पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। तभी अचानक से बारिश की गड़गड़ाहट से सभी की नींद खुल जाते हैं। अरे माँ, पिताजी, अब हमारे फसलों का क्या होगा? इतनी तेज बारिश में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी खेती पर जाता हूँ। अरे बंटी बेटे, तू मत जा खेती पर, तू बेकार में ही जा रहा है वहाँ। तेरे पिताजी ने खेती में पानी निकलने का रास्ता बना दिया है, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है जी, आप पिताजी को भी अपने साथ ले जाइए। मैं आपको ऐसे ही अकेले नहीं जाने दूंगी इतनी बारिश में। फिर बंटी कबूतर अपने पिता के साथ खेती पर जाता है। सारी रात बीत जाती है मगर दोनों बाप बेटा घर नहीं लौटते। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ खेती पर जाती है, परंतु वहाँ का नजारा देखकर तो टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारा तो कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया आपने। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों पर आकाशीय बिजली गिर गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सदमे से टुनटुनी चिड़िया की सास की भी मौत हो जाती है। अब तो टुनटुनी चिड़िया और भी बेसहारा हो चुकी थी। अब तो घर में रखा जो भी अनाज था वो भी खत्म हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पहाड़ों पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पर लाल परी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे क्या बात है चिड़िया बेटी, तुम इस तरह पहाड़ों पर बैठी अपनी आंसू क्यों बहा रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल कर सकूं। फिर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते उस जादुई लाल परी
टुनटुनी को अपनी सारी दुखड़ा सुनाती है। टुनटुनी बिटिया, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम ये लो, ये जादुई आइसक्रीम के बीज है। तुम इसे ले जाकर अपनी खेत में बिखेर दो, फिर देखना ये जादुई बीज कैसे चमत्कार करता है। जाओ टुनटुनी बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे दुखों को भुलाकर उस जादुई लाल परी द्वारा दिए गए जादुई आइसक्रीम के खेती कर करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। देखो बहू, तुम इस रंग का ना कुछ भी मत पहना करो, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता है। लाओ, तुम ये जूतियाँ उतार दो, मैं इसे अपनी बिटिया लाडो के लिए रख देती हूँ। मेरी बिटिया लाडो जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुम्हें तो पता ही है, मेरी बिटिया लाडो बचपन से ही बहुत प्यारी रही है, उस पे तो हर कलर जचता है। परंतु माँ जी, मैंने बहुत पसंद से ये जूतियाँ ली थी खुद के लिए। अरे तो पसंद तो खुद को देख कर किया करना, अब शकल करेले बनोगी तो आम कैसे चलेगा। अब तुम मेरी बिटिया लाडो को ही देख लो कि वो इतने में ही वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे वाह टुनटुनी, ये शूज तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। कब लिया? बहुत सुंदर शूज है। अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या? मैंने बहुत पसंद से ये शूज लिए थे, बस आज ही पहना है। बहुत अच्छे, चलो आज मैं तुम्हें कहीं बाहर से घुमा कर लाता हूँ। अरे दुनिया वाले भी तो देखे कि मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कितनी खूबसूरत है। क्यों माँ, ठीक है ना? अब हाँ बेटे, मैं भी तो यही कह रही थी इससे कि इस पर ये शूज बहुत जच रहे हैं और इस कलर का तो और भी अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ, घुमाओ कहीं से। मैं बिल्कुल ऐसी ही शूज लाडो के लिए भी ले आऊंगी। चलिए बाजार चलते हैं जी। अरे नहीं नहीं, लाडो पर ये शूज बिल्कुल नहीं जचेंगे। ये शूज तुम पर ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी लाडो तो इतनी बड़ी है ही और शूज पहनकर और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तुम में तो फैशन सेंस है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब हाँ बेटे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। लाडो पर ये जूतियाँ बिल्कुल नहीं जचेगी। जाओ, तुम बहू को ही घुमा लाओ। बेटे बहू जैसे ही मार्केट के लिए निकलते हैं कि इधर बबली कबूतरी अपनी बिटिया लाडो को फोन लगाती है। और बताओ लाडो बिटिया, कैसी हो? बस माँ, कुछ नहीं, मैं अपनी सासू जी के लिए खाना पका रही हूँ। अब तुमको तो पता ही है कि यहाँ पर तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं तुमने मुझे कहाँ पटक दिया है। अरे माँ, शादी करने से पहले एक बार देख तो लेती कि सास यहाँ कितनी हट्टी कट्टी है। इनको सारा दिन खाना खिला खिला के तो मेरा प्राण ही निकल जाता है। और इधर एक तेरी भाभी है बिटिया, सारा दिन घूमती रहती है बस। अभी भी बंटी कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता हूँ और दिखाऊंगा दुनिया वालों को कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। अरे तो हम में कौन सा कांटा लगा है कि हमारे पति हमसे भागे भागे रहते हैं। अरे उनकी तो किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है उनको। यहाँ एक मेरा पति है कि घुमाना तो दूर की बात है, कब से घर भी नहीं आता। अरे घुमाता है तो क्या हुआ, अभी बड़ा वो बंटी अपने जोरू का गुलाम बना फिरता है ना। लेकिन कुछ भी कह लो, तेरे आगे तो वो टुनटुनी कुछ भी नहीं है, ना दिखने में ना कामकाज में, और रहन सहन तो छोड़ ही दो। परंतु फिर भी दामाद जी को पता नहीं क्या चाहिए कि तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे माँ छोड़ ना, क्या ये सब बातें करनी। और बता कैसी है और क्या कर रही थी अभी? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं वो कह रही थी तुम्हें कि तुमने वो पिछली बार मेरे लिए जो कॉटन वाली साड़ी लाई थी ना, वो बहुत आरामदायक था। माँ उस साड़ी का क्या है, वो तो किसी भी बाजार में मिल जाता है।